हेलो क्लास व्हाट्सअप। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग क्लास एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। होता क्या है क्लास, तो हम लोग पहले बात करते हैं क्लास एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या है? सो देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस टेस्ट सोर, जो भी सब्सटेंस अगर वो खट्टा होता है, ठीक है, कंटेन एसिड, वो एसिड होने की वजह तो वो खट्टा होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एसिडिक। जो ये केमिकल नेचर दिखाता है इसी को हम लोग क्लास बोलते हैं आपका एसिडिक। उसके बाद क्या है क्लास? बेसिक इसको बोलते हैं। सो जैसे कोई सब्सटेंस हो गया क्लास, वो बिटर इन टेस्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है आपका कि टेस्ट में जो होता है ना क्लास, वो पर्टिकुलर चीज जो होता है वो थोड़ा सा ये रहता है, कड़वा रहता है। एंड फील सोपी ऑन टचिंग, जब टच करेंगे तो थोड़ा सोपी सोपी टाइप का होता है। सो दीज आर नॉन एज बेसिस, इसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सब्सटेंस से टू बी बेसिक, जो नेचर दिखाता है ये सारे सब्सटेंस है, इसको हम लोग क्लास बोलते हैं आपका बेसिक। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे क्लास इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्लास? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक। एक स्पेशल टाइप होता है आपका सब्सटेंस का, जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि सब्सटेंस जो है आपका वो एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, ये दो चीज उसके अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है क्लास। एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। इसी सब्सटेंस को क्लास हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपका कुछ कुछ जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, जिसको कि गुड़हल भी बोलते हैं आपका, आर द सम नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये सब क्या है कि आपको नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं, ये नेचुरली है। ठीक है, उसके बाद एक क्लास आपका लाइकन्स एक टर्म है कि आप लाइकन्स क्या होते हैं। सो मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज अ लिटमस। ठीक है, जो सबसे कॉमनली मतलब इस्तेमाल होता है जो नेचुरल इंडिकेटर है वो आपका लिटमस है। लेकिन क्लास जो लिटमस मेरा निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, वो आपका लाइकेंस के अंदर में ही होता है क्लास। जैसे मान के चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे एसिड का नाम हो गया एसिटिक एसिड। ये कहाँ मिलता है क्लास? आपको विनेगर के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? एंटी स्टिंग्स के अंदर में मिलेगा। साइट्रिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा क्लास? साइट्रस फ्रूट, जैसा आपका मान के चलिए ऑरेंज, लेमन्स, ये सब इसके अंदर में आपका क्लास मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लास नेम ऑफ बेस का, कि नेम क्या होते हैं बेस के, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा लाइम वाटर के अंदर, चूना पानी के अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर जितने होते हैं सब में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है क्लास। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो आपको साबुन के अंदर में रहता है क्लास। ठीक है, ये तीन तीन आपके अंदर एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद बात करें क्लास न्यूट्रल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं क्लास? इफ यू टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन यू डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि मान के से चेंज नहीं होता है क्लास, द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस, इसी को हम लोग क्लास आपका न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं क्लास। इज नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए, या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ना आपका एसिडिक होता है ना आपका बेसिक होता है क्लास, दोनों आप अच्छे से समझ कर। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एक इंडिकेटर से क्लास जिसका नाम है आपका फिनोल्फेथिलिन। ठीक है, we are going to an indicator you have not so far to all of phenolphthalein are there. ठीक, ऐसे for example, you know, एक न्यूट्रलाइजेशन का क्लास यहाँ पे डेफिनेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो क्या डेफिनेशन होता है न्यूट्रलाइजेशंस का? तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, जब एक एसिड और एक बेस दोनों जब कंबाइन करता है तब क्लास बनता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। सॉल्ट और वाटर क्या होता है इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट भी निकलता है क्लास इस चीज में। ठीक है, जैसे आप एक रिएक्शन देखिएगा स्किन पे, एसिड है बेस है, तो दोनों कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं आपका सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या होता है क्लास? हीट इवॉल्व करता है, हीट निकलता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा क्लास? आप देखिए रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, NaCl plus H2। When HCl react with the NOH, it give rise to the NaCl and H2 are there। ठीक है, उसके बाद इंगेशन क्या होता है क्लास? अगर हम लोग कहेंगे से आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। तो हम लोग का स्टमक होता है क्लास, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये क्लास क्या है ना, ये मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्लास। ठीक है, एंड मच ऑफ द एसिड इज स्टमक कॉजेज द इंगेशन। ज़्यादा अगर हम लोग के स्टमक के अंदर एसिड रहेगा तो हम लोग का जो पचता नहीं खाना, जिसको हम लोग इंडाइजेशन बोलते हैं, ये इस चीज़ का पर्टिकुलर कारण बन सकता है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें, ये कॉन्सेप्ट तो नोट है। और बात रही जहाँ तक एंड बाइट की, तो व्हेन द एंड बाइट इज इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, जो इसका एसिडिक लिक्विड इसको क्या बोलते हैं क्लास? इसको हम लोग बोलते हैं आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
और ये कहाँ पे इंजेक्ट होता है? ये आपका स्किन के अंदर में इंजेक्ट होता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। ये जो है इफेक्ट जो होता है आपका एसिड के अंदर में, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं हम लोग क्लास, रब करते हैं। किस चीज से रब करते हैं? बेकिंग सोडा से, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्लास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं फिर से बोलता ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कैलामाइन सॉल्यूशन है विच कंटेन द जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट इसके अंदर में होता है। तो बेसिकली एग्जाम पर्पज से ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम अच्छा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।